उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की तैयारियां प्रशासन ने पूरी कर ली। नियमों को सख्ती से लागू किया जा रहा है ताकि किसी तरह की परेशानी कांवड़ियों को न उठानी पड़े। और इस बीच प्रशासन ने एक नया नियम भी लागू किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों जिनमें कि मेरठ, शामली, सहारनपुर, बागपत शामिल हैं, वहां कांवड़ मार्ग पर मौजूद दुकानों पर मालिक का सही नाम लिखना जरूरी होगा। और प्रशासन का यह तर्क है कि इससे पारदर्शिता आएगी और कांवड़ियों को दुकानों की सही जानकारी मिलेगी। जैसे ही आदेश आया, विपक्ष ने इसे असंवैधानिक और शर्मनाक बताते हुए तीखा विरोध किया। मायावती से लेकर अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक हर किसी ने इसका विरोध किया है। और अब सवाल यह है कि आखिर उपचुनाव है, इसीलिए कांवड़ पर तनाव है, नेम प्लेट बहाना है, कांवड़ पर निशाना है। आज इन सवालों के इर्द गिर्द खास गेस्ट पैनल के साथ महाबहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दुकान चलानी है तो पहले पहचान बतानी है। दुकानदार अपना नाम लिखेगा तो कांवड़िया वहाँ भोजन करेगा, खाना खाओगा, शिकंजी पीऊगा, उसे जो भी खाना पीना है उसके हिसाब से मिल पाओगा। कोई गड़बड़ हो गया, कोई खाने में गड़बड़ होगी तो उसका पता तो लगना चाहिए, किस आदमी ने क्या करा, उसकी पहचान तो होनी चाहिए। आदमी खा के चलता है ना, उसकी हालत बिगड़ी तो जिम्मेदार कौन होगा? बहुत बढ़िया फैसला है वैसे। अगर नाम पूछता है, ऐसा कुछ नहीं है जी। और हम है ना भाईचारे में मिलजुल के रहते हैं। और कावड़ तो है ना, देखो साल भर में है ना हर दफ़े है ना चलती है। अच्छा, हम है ना पूरा सहयोग करते हैं। कांवड़ पर आदेश, भड़के ओवैसी अखिलेश। तो हिंदुओं ने होता है, क्यों कैसा व्यवहार करता है, क्या उसके यहाँ खान पी होता है, ऐसा वेज नॉनवेज उसकी गारंटी यू नो। तो कम से कम रखिए, मुख्यमंत्री ने जो है ये प्रधान के नीचे बड़ा नाम लिखे वो भी, और किसी हिंदू देवी देवता के नाम से, हिंदू के नाम से किसी मुस्लिम का नाम हो, ताकि वो कंफ्यूजन होता और बाद में पता लग जाता उसके नाम से विवाद बढ़ने की संभावना है। कोई न कोई शासनादेश या नियम पारित होता है तो उसके पीछे कोई न कोई कारण होता है। कहीं कोई कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उसे आदमी गलत न काम करे उसके लिए कानून हो सकता है, बनाया गया हो, उसके बारे में तो पुलिस विभाग ही बताओ। लेकिन मैं इतने कहूंगा कि जो मालिक हो कोशिश करके कि खुद अपने चलाए और अपने धर्म, अपने जाति, अपने समाज, अपने प्रति निष्ठावान रहना चाहिए, न कि समाज में भ्रम फैला के काम करना चाहिए। नाम पर घमासान, कांवड़ पर क्यों संग्राम? दुकान किसी अन्य व्यक्ति की है और उस पर पोस्टर और नाम कुछ और लिखा गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा होती है और विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना होती है। इसको देखते हुए जितने भी होटल हैं और ढाबे हैं उनका नाम जरूर इंगित करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो और कांवड़ यात्रा सकुशल उत्पन्न हो। जो भी यात्री आए उनको सही कीमत पर चीजें मिले और सही सामग्री उनको उपलब्ध हो सके। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। आनंद दुबे जी हैं बीजेपी की प्रवक्ता, सचिन रावत जी प्रवक्ता कांग्रेस, एचएस रावत जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ हैं, और थोड़ी देर में मुस्लिम स्कॉलर भी होंगे और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी। आप सभी का स्वागत है। तो पहले सवाल आनंद दुबे जी आपसे यही कि अब प्रशासन का जो आदेश है, दुकान चलानी है तो पहचान बतानी है, अब इस पर सारा विपक्ष हावी है आपके ऊपर। वो कह रहा है, कोई कहता है कि हिटलरशाही है, कोई कहता है ये समाज को बांटने वाला फैसला है, कोई कह रहा है असंवैधानिक है, कोई कह रहा है सामाजिक जहर है। अब इसके पीछे क्या दलील है और क्या मंशा? आस्था, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि नाम छुपा के जो धंधा है वो सही है या गंदा है? भाई, आप अगर धंधा कर रहे हैं, कोई दुकान लगा रहे हैं, तो नाम छिपाने की क्या आवश्यकता है? अच्छा, ये बड़ी दिक्कत है। जब भी कहीं ये कहा जाता है पहचान बताइए, कागज दिखा दीजिए, उसमें समस्या हो जाती। भाई, यहां कहां कहा गया है? सबको कहा गया है। इवन जो लोग कैंप लगाते हैं उनसे भी कहा गया है कि आप अपनी पहचान बताइए और सब लोग रजिस्ट्रेशन कराइए। इसी तरह से कहा गया कि जो भी दुकान लगा रहे हैं, जो प्रोपराइटर हैं, वो अपनी दुकान के सामने अपना नाम लगाएं। आप देखिए, ये पवित्र सावन मास में जो हमारे कांवड़िए जाते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो इसमें लहसुन प्याज तक नहीं खाते। कई लोग आनंद जी, सवाल ये है कि ये व्यवस्था तो पहले भी थी, ऐसा नहीं है कि कांवड़ या सावन जो है वो हाल ही के कुछ सालों में बढ़ा है।
ये तो दशकों से होता आया है, तो आज तक तो उसकी जरूरत महसूस नहीं की गई कि नहीं, कोई आप फल बेच देखिए रहा ना। है तो वो अपनी रेहड़ी पर अपना नाम लिखे, कोई शिकंजी बेच रहा है तो उसको अपनी दुकान पर, दुकान चाहे जिस नाम से है लेकिन अपना भी नाम लिखना जरूरी है। कि आस्था जी यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर इसमें समस्या क्या, कहां ये कहा गया भाई? ये तो नहीं कहा गया अमर, अकबर, एंथनी, जो लोग भी दुकान लगा रहे वो अपना नाम लिख ले। कहीं ये तो नहीं लिखा कि केवल अकबर लिखेगा, अमर और एंथनी नहीं लिखेंगे। भाई सब लोग नाम लिखेंगे, सब लोग पहचान अपनी डिस्क्लोज करें, क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए, आपने सवाल उठाया कि दिक्कत क्या है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया जी भी जुड़ गए, सपा प्रवक्ता। अनुराग जी, यही सवाल आपसे और यही सचिन रावत जी से कि दिक्कत क्या है। वो कह रहे पहचान ही तो पूछी है, और जो शिविर लगाते हैं या जो कांवरियों की सेवा के लिए इस तरह की दुकान लगाते हैं उनसे रजिस्ट्रेशन की भी बात कही गई है। देखिए, एक चीज आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के मुद्दों को छोड़कर कहीं ना कहीं कोशिश करती है कुछ ऐसा समाज के अंदर चलता रहे जिससे जाति धर्म की राजनीति को थोड़ा बढ़ावा मिलता रहे। अरे भैया, दुकान में अगर बबलू नाम लिखा है, गुड्डू नाम लिखा है, रिंकू नाम लिखा है, तो उससे कैसे पता चलेगा? अगर मान लो नहीं भी है, हम कहते दुकान में अगर प्रोप्राइटर का नाम नहीं भी लिखा है तो क्या दिक्कत है? बता दी, इतने सालों से तो नाम हमने दुकानों के नाम से हम लोग जाते हैं, हम तो कभी बीजेपी ये पूछ रही है नाम लिख देंगे तो दिक्कत क्या है, आप ये पूछ रहे हैं कि नाम लिखना क्यों है, उससे दिक्कत क्या है? बोलने दीजिए, आप बोलने तो दीजिए। मैंने कहा अगर नाम नहीं लिखेंगे तो क्या दिक्कत है? अगर कोई बबलू, गुड्डू अगर कुछ लिख देगा तो रिंकू, तो उससे पता भी क्या चलता है। और मैं कह रहा हूं उसके अलावा भी हमने तो आज तक बचपन से लेके इतने साल हो गए, मैंने तो कभी दुकान में किसी का नाम लिखा हुआ तो नहीं देखा, दुकान का नाम जरूर देखा है। तो इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जनता का असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। असली मुद्दा पता है क्या है? नहीं, एक बार बात हो जाए। असली मुद्दा पता है क्या? जिस तरह से 25 लीक हुआ, 25 लाख बच्चे परेशान है। असली मुद्दा है कि ये यहाँ बस्तियों पे बुलडोजर चलाना चाहते हैं। असली मुद्दा है कि यहाँ पे रेल हादसा हो रहा है। असली मुद्दा है कि महंगाई की आप मार देखिए, टमाटर 100 के पार हो गया है। ये मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते, इनको लगता है इस पे बात हो गई। ठीक है अनुराग जी, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे बीच में, उनसे भी कमेंट लेते हैं। एक सेकंड, आनंद दुबे जी इस पर जवाब देना चाहते हैं। बोलिए आनंद जी। मैं आगे बढ़ूंगी। इस बीच मेहताब उस्मानी जी भी ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर। आनंद जी, आपका जवाब और उसके बाद में सचिन रावत जी करूंगा। देखिए, सरकार में क्या चल रहा है पहले पूछिए भाई। नहीं कोई अनुराग जी बोलने दीजिए उनको। कोई है लगने नहीं बोलने क्यों? तो भाई जो चर्चा होना चाहिए। नहीं इनसे पूछे दिल्ली क्यों भाग रहे भाई? जनता को अरे भाई बाढ़ में परेशान। अनुराग अरे भाई, कोई जगह मत दिल्ली हो में लोग जाइए, आप वो उन्हीं सुन के लीजिए, पास तो लोग जाएंगे। अनइंटरप्टेड बोले आप भी, उनकी भी बात सुन लीजिए। भाई कैसी सरकार है जो जनता की चिंता नहीं कर रही है? इधर उधर की बातें होंगी। आनंद दुबे जी बोलिए, आपको समय दिया गया। भाई अनुराग भदौरिया जी को शांत करा दीजिए, इनकी आवाज कम करिए। बोलिए। नहीं, आप बताइए। ये लगातार बोलते हैं। अनुराग जी शांत रहिए। देखिए, जब आप बात करेंगे तो फिर दूसरे पैनलिस्ट बोलेंगे। अब एक चीज समझ भाई, हमारे पास दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व है, हमारे पास उत्तर प्रदेश में नेतृत्व है, हम आते हैं जाते हैं। आपके पास एक परिवार है, उसी का चरण बंधन में पूरा समय बीत जाता है। आपका पूरा चरण बंधन में उसी में बीत जाता है। और कलह की बात कौन कर रहा है? जिन्होंने मंच पे पिता और चाचा को धक्का दिया, जिनके कलह को पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। एक सेकंड, यहाँ पावर पर बात हो रही है, प्रशासन के फैसले पर बात हो रही है कि नाम लिखना जरूरी है, क्यों जरूरी है, इसकी क्या जरूरत है, ये उस पर बात हो रही है। ठीक है, ये चुनाव निपट गया है, चुनाव आने में थोड़ा सा वक्त बाकी है। अभी विषय पर रहिए, आप लोग विषय पर रहिए, कांवर पर बोलिए, कांवर पर बोलिए। एक सेकंड, ठीक है, आप दोनों ने बात रखी, दोनों को रोकना चाहूंगी। सचिन रावत जी, आपको डिबेट में लाना चाहेंगे। दुकान पर नाम, कोई कह रहा है कि इससे पारदर्शिता आएगी, कोई बायकॉट मोड में है, कोई कह रहा है सामाजिक वैमनस्यता फैलेगी, कोई इसे हिटलर शाही बता रहा है, कोई कह रहा है कि जो कांवर लेता है या जो कांवर लेकर जाता है वो संकल्प लेता है, कुछ नियम होते हैं, उसको पता होना चाहिए वो किस दुकान से क्या खरीदता है। देखिए आस्था जी, सबसे पहले सावन का महीना आने वाला है, जो बाबा भोलेनाथ जी का महीना होता है। सबसे पहले मैं हर हर महादेव का उद्घोष करूंगा, और मैं निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहता हूं कि अभी आपका हाल उत्तर प्रदेश में इतना बेहाल हो चुका है। आप जो है 65 सीटों पे थे, आप 33 सीटों पे आ गए। यही आप ध्रुवीकरण, जहर घोलने का बात, हिंदू मुसलमान, यही सब आप लोगों ने। अरे चुनाव मिलके अभी आप उतना नहीं पहुंचे हैं जितना हमारे बात बताना। अपनी हाथ देखिए, दूसरों के हाथ को गिनाना छोड़ दीजिए। मजा आनंद जी,
अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए, हमारी 37 से यही समाजवादी दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी की। अरे भारतीय जनता पार्टी की वही आने वाले दिक्कत समय है में शून्य होगी, कि वो सुनना नहीं वही चाहती आने वाले है। समय में शून्य जब होगी। आप ध्रुवीकरण की सियासत करेंगे, सबकी बात आने दीजिए, सभी पैनलिस्ट की बात फिर आप ट्यूबवेल से पानी मैंने सवाल निकालते रहना, सड़क पे झंडे दिखाते रहना। देखिए आज हमारा सवाल, 33 दुबे से जी, 30 पे आ जाओगे अगर यही हाल रहा तो। भैया दुबे जी, नहीं, वो तो आपका हाल जनता जो करेगी वो आप देख लीजिएगा अनुराग जी। आपका हाल जनता ने 14 के बाद से अब तक क्या कर रखा है ये देखिए। बुरी तरह आपकी हाल जनता ने 14 में, 17 में, 19 में, 22 में क्या किया आप देखिए। बोल नहीं पाएंगे। आप क्या बात करेंगे? आपको 3 पे ले आएगी, यही आपका हाल। भाई जनता आपको शून्य पे पहुंचाएगी, यही जनता। जिस तरह से आपने झूठ बोला है, धोखा दिया है, ठीक है, अरे जनता शांत हो जाइए आप सभी, हिसाब भी आप सभी शांत हो जाइए, खटाखट का हिसाब विषय को मत भटकाइए, विषय पर रहिए। एच.एस. रावत जी हमारे बीच में हिंदू धर्मगुरु, मैं उनको चर्चा में लाना चाहूंगी। रावत जी आप समझाइए, किसको क्या खरीदना है? जिसने व्रत रखा है उसको किस दुकान से क्या खरीदना है? जिसने संकल्प लिया है, कांवर ले जा रहा है, उसे कहां से क्या खरीद के खाना है या इस्तेमाल करना है? क्या इसका फैसला प्रशासन करेगा? लोग इसकी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, प्रशासन आस्था जी वही फैसले करते हैं जब उनके पास जिस प्रकार की कंप्लेंटें जाती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं, इतना शानदार फैसला है कि आपने देखा होगा कि कोई व्रती आदमी है और अगर रमजान के महीने में किसी काफिर की दुकान से कोई सामान ले ले तो रोजा भ्रष्ट हो जाता है। और अगर कोई कावड़ यात्री व्रती है और अगर उसके फ्रूट के अंदर, फल के अंदर, खाने के अंदर अगर थूक मिला रखा है, जैसे कि आपने देखा होगा कितने वीडियो के अंदर थूक मिलाते हैं, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीजें मिला देते हैं और फिर वहां विवाद होता है, इतने सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये कि प्रॉब्लम्स थी कि बहुत सारे लोग नाम बदल करके मुसलमान लोग अपनी चीजों को बेच रहे थे और कावड़ियों का धर्म भ्रष्ट करते थे और नवरात्रों के अंदर जो व्रत होते थे उनका भी धर्म भ्रष्ट करते थे। अब कम से कम वो अपने रमजान में जिससे मर्जी उनके रमजान में अगर किसी हिंदू की दुकान से ले लें तो पहले फरमान जारी कर देते थे, फतवा जारी करते थे, भैया यहां से मत लेना, आपका रोजा भ्रष्ट हो जाएगा। जब इनका रोजा भ्रष्ट हो सकता है तो हिंदुओं की कावड़ का व्रत भी खराब हो सकता है। इसलिए एक बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। मेहताब उस्मानी जी मुस्लिम स्कॉलर हमारे बीच में है। मेहताब जी, अगर किसी को दुकान पर अपना नाम लिखना पड़े और जो बात एच.एस. रावत जी कह रहे हैं, आप ऐसे भी जाकर देखिए कि लिखा है माता वैष्णो भोजनालय या शिवा ढाबा, लेकिन उसको चलाने वाला पीछे कोई और है, किसी और समुदाय का है। जनता इसके बारे में कितना सोचती है, नहीं सोचती, लेकिन जो कांवर लेकर जाता है वो संकल्पित होता है। बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, जब तक जल नहीं चढ़ाते खाते नहीं है, या जिस भी तरह का नियम फॉलो करते हैं। अब प्रशासन की दलील है कि ये वही तय करेंगे कि उनको कहां से क्या खरीदना है, किसको वो शुद्धता की या अपने संकल्प के लिए एकदम परफेक्ट कैटेगरी में रखते हैं। क्या इससे सामाजिक वैमनस्य बढ़ेगा, जो विपक्षी पार्टियां कह रही हैं? एक सेकेंड अनुराग जी। मैडम देखिए, ये तो देश को बांटने वाली बात है। आज वो दुकान बांट रहे हैं, कल उनका घर बांटेंगे कि आप हिंदू के इलाके में नहीं रहेंगे, परसों कहेंगे कि ये एरिया छोड़कर किसी और एरिया में चले जाओ। तो ये तो सरासर देशद्रोह का मामला होना चाहिए, जिसने भी आदेश दिया उसके ऊपर, और अब तक जेल में होना चाहिए था। आपको अथॉरिटी किसने दी सर? आपको किसने दी अथॉरिटी आइडेंटिफाई करने की? आप हो कौन आइडेंटिफाई करने के लिए? आप हो कौन? होता है कितनी बार मैंने डिबेटें करी हैं उस फतवे के ऊपर, रमजान के अंदर किसी काफिर की दुकान बोलेंगे, आप मां वैष्णो देवी के नाम पे दुकान रखेंगे, आप भोलेनाथ के नाम पे दुकान रखेंगे, पहचान क्यों छिपा रहे हैं? आप सभी को रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त इसी से जुड़ी हुई, और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यूपी पुलिस अपने आदेश पर कायम है। कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नाम लिखना होगा। यूपी पुलिस इस फैसले पर कायम है। कांवड़ रूट की दुकानों पर नाम लिखना मैंडेटरी होगा। कांवड़ यात्रा रूट पर जितनी भी दुकानें हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट, ढाबे, यहां तक कि रेहड़ी पटरी, जो भी कोई कुछ खाने पीने से संबंधित सामान बेच रहा है, उसको मालिक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। आपको बता दें, इस सबको लेकर टीएमसी के सांसद ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी शिकायत की है। विपक्षी पार्टियां इस पर निशाना साध रही, लेकिन इस बीच यूपी पुलिस अपने आदेश पर कायम है। फिर से चर्चा में लौटेंगे और रुख करते हैं मेहताब उस्मानी साहब का। मेहताब जी, आपने कहा कि जिसने भी आदेश दिया उसे देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। ये देश को बांटने की साजिश है। देश ही नहीं, दुनिया में। तो एक सेकंड मेरी बात सुनिए। दुनिया में एक टर्म चलता है, एक इकोनॉमी चलती है जिसका नाम है हलाल इकोनॉमी। मैडम, जब हलाल मीट शॉप देश में भी उससे सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बिकते हैं। आप मुझे बताइए उसकी क्या आवश्यकता थी? तो अब वो किसके लिए उपयुक्त कहे गए जो वो बिकते हैं उस सर्टिफिकेशन के साथ?
वहां भी आप यही कहेंगे कि देश को बांटने की साजिश सुन है। लीजिए भाई कोई कहीं से कुछ भी खरीदे। शॉप लिखते थे, आपको तो तब भी ऑब्जेक्शन था जब हलाल मीट शॉप लिखते थे, क्यों लिखते हैं? आपको तब भी ऑब्जेक्शन था और आपको अब भी ऑब्जेक्शन है कि भाई हम दुकानों के, अरे आप एक काम कीजिए, मुसलमानों के गले में हलाल प्रोडक्ट्स जो बिकते हैं, हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट जो बिकते हैं मेहताब उस्मानी साहब, वो किनके लिए उपयुक्त कहे गए हैं? क्यों कम्युनिटी को ये मैसेज दिया गया कि आप वही प्रोडक्ट्स खरीदें? क्यों उनको उपयुक्त माना गया, ये बताइए मुझे। वहां पे आपको नहीं लगता कि भाई यहाँ भी तो इकोनॉमी बट रही है, या यहाँ भी तो देश बट रहा है, समाज बट रहा है? अरे जिसको जहां मर्जी खरीदे जाके। अरे आप बौखला जाता है ना जब आदमी, तो उसको ये होश नहीं रहता मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ मतलब नहीं होता उसको। गले में मुसलमानों के तख्ती डाल दो, नहीं है, जवाब दो ना, आप बताइए ना, जवाब बताइए। मेहताब साहब, आपने थोड़ी देर पहले प्रशासन को देशद्रोही, आपने कहा कि ये देश को बांटने की साजिश है। अब मैंने एक सीधा सा सवाल आपसे पूछा है, या तो आप कह दीजिए कि ये भी देश को बांटने की एक साजिश है, इससे भी देश बंटता है। देश तो सबका है ना। बिल्कुल देश को बांटने की ही साजिश है मैडम। ये आप हमारे गले में तख्ती लिख के डाल दो कि मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, ठीक है ना। अलग अलग कैटेगरी करके अलग अलग क्षेत्र दे दो लोगों को कि वहां जाएगा नहीं, कोई हिंदू के एरिया में नहीं जाएगा, कोई मुस्लिम के एरिया में नहीं जाएगा, कोई सिख के, कोई ईसाई के। एक चीज तो आपको माननी चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की राजनीति समाज के अंदर शुरू की है, ये जो हर तरह से बांटने का, मान लो मेरा एग्जाम्पल है, क्या जरूरत बताने की है कि भाई कौन क्या है, ये फिर क्या जातियों बांट दोगे? बोलोगे ये ठाकुर है, ये पंडित है, ये दलित है, ये बैकवर्ड है, ये फलाना है, ये ढिमका है, कल इस तरह से बांटोगे, समाज को जातियों में बांट दोगे। इसलिए प्रभु ने, इसलिए प्रभु राम ने बांटने का काम तो आप करते हैं, और आप बदरीनाथ भी हार गए। अनुराग जी, बांटने का काम आप करते हैं, आप समझ गए। आप मुझे बताइए, यही अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी करना चाहते हैं जाति धर्म के नाम पे। अखिलेश यादव जी इफ्तारी करते थे, और कभी उन्होंने तो क्या हुआ, हिंदू कभी उन्होंने हनुमान जी का भंडारा तो नहीं किया, कभी उन्होंने कन्या पूजन तो नवरात्रि में नहीं किया। क्या वो समाज को बांटना नहीं था? बाकायदे सरकारी खर्चे पर मुख्यमंत्री आवास में रोजा इफ्तारी होती थी, लेकिन हिंदुओं के त्योहार कोई नहीं मनाए जाते थे। वो भी तो त्योहार, वो भी तो बांटने की बात थी। आप नहीं बोलोगे, आप नहीं बांटते थे। आप बताइए, आपके कार्यकाल में इफ्तारी होती थी या नहीं होती थी? आनंद जी एक सेकंड, मैं आपको अलग से वक्त दे दूंगी। आनंद जी देखिए, आप दोनों लोग एक वक्त में बोलेंगे, किसी की बात साफ नहीं जाएगी। अनुराग जी 10 सेकंड खत्म करिए, उसके बाद आनंद दुबे। काम तो समाजवादी पार्टी करती है। पार्टी के साथ दिक्कतें हो गई है कि समाज को बांट के राजनीति करना चाहती है, असली मुद्दों पे बात ना हो जाए। इनके विधायक कह रहे हैं कि अधिकारियों के पैर छूने पड़ते हैं काम करवाने के लिए, उस पर चर्चा ना हो जाए। इनके मंत्री, ठीक है आनंद दुबे जी, आपका जवाब। 40 साल में हमने ऐसा ओके अनुराग जी, प्लीज बोलिए। आनंद जी, इनसे एक चीज पूछिए, बोले दीजिए आप आनंद दुबे जी को, कि जब इनकी सरकार थी, बाकायदे सरकारी टैक्स पेयर के, अनुराग जी उनको बोलने दीजिए, छपवा कर मुख्यमंत्री के आवास में अखिलेश यादव जी सरकारी आवास पर रोजा इफ्तारी करते थे। क्यों नहीं उन्होंने कन्या पूजन किया? क्यों नहीं हनुमान जी का भंडारा लगवाया? क्या तब समाज को नहीं बांट रहे थे? जब इनके शासनकाल में रोज दंगे हो रहे थे, कभी मथुरा, कभी सहारनपुर, कभी बरेली, कभी अलीगढ़, कभी आजमगढ़, कभी कहीं, तब कौन सा समाज बट रहा था? कौन सा समाज एक हो रहा था? ये वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर दंगा फैलाते हैं, जो धर्म के नाम पर। ठीक है, तो सवाल ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि समाज को बांटा जा रहा है, देश को बांटा जा रहा है, लेकिन ऐसे में धर्मगुरुओं की और स्कॉलर्स की भूमिका बहुत जिम्मेदारी भरी हो जाती है मेहताब उस्मानी जी, कि अगर कोई राजनीति करने की कोशिश भी कर रहा है तो कम से कम आप अपने अपने समुदायों को समझदारी से काम लेने का संदेश दें, शांति का संदेश दें। आप ही लोग एकदम उग्र होकर देशद्रोह, समाज को बांट की बात करेंगे तो दलीलें दोनों तरफ है, इससे क्या हासिल होगा? मेहताब उस्मानी जी, फिर एच.एस. रावत जी। ठीक है आनंद जी, अनुराग जी, आप दोनों की बात आ गई। मेहताब उस्मानी जी, क्या मैं अपने समुदाय को ये बोलूं कि गले में नेम प्लेट डाल के अपने घूमो कि मैं मुसलमान हूँ, भाई ये मेरी दुकान है? क्या हिंदू अपने गले में तख्ते डाल के घूमोगे, मुस्लिम इलाके के मेरी हिंदू, मैं हिंदू, मेरी दुकान है? क्या ये गले में तख्ते डाल के घूमे? आप बताइए सर, आप बताइए क्या गले में नेम प्लेट डाल के घूमेंगे लोग? आप बताइए। मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती, आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ। मेहताब उस्मानी जी, उसके बाद एच.एस. रावत जी। अनुराग जी ठीक है, आपकी बात आ गई है, बाकी लोगों को बोले दीजिए। बोलिए मेहताब जी। मैं मेहताब उस्मानी से ये बताइए कि मुस्लिम समुदाय
समुदाय की आइडेंटिटी, एक सेकंड आनंद दुबे जी, सर सुन लीजिए, बोलिए 10 सेकंड में। मुस्लिम समुदाय के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन रह गया, उनकी नेम प्लेट गले में लगवा दीजिए कि मेरा नाम ये है, मैं मुस्लिम हूँ, मेरे से कोई सामान न खरीदे। आप फलों की दुकान पे मत, एक मिनट, आप फलों की दुकान पे किस आधार पे नाम लिखवा रहे हैं? आप ये बताइए, फलों की दुकान पे किस आधार पे नाम लिखवा रहे हैं आप? फलों की दुकान एक छोटी सी रेहड़ी लगा रखी है, ठीक है मेहताब जी, एट दी एंड आप अभी उसी बात पर कायम है, आप इसे टारगेटेड हेट बता रहे हैं, ठीक है। बीमार जो हो जाता है ना, दिमागी बीमार, शांत हो जाइए अनुराग जी, मेहताब जी बोलिए। तो इनको अयोध्या आ रहा है प्रोग्राम में, और अयोध्या के मंदिर में पानी भर जा रहा है, शर्म नहीं आती है? समोसे वाले पर, और समोसे वाला बड़ा, अनुराग जी विषय से संबंधित दलीलें आने दीजिए, विषय से संबंधित दलीलें आने दीजिए, और बहुत से मुद्दे आपके पास होंगे, और बहुत से मुद्दे आपके पास होंगे, फिलहाल विषय पर रहिए, विषय पर रहिए। मैं ऑडियो डाउन नहीं कराना चाहती, और ये लास्ट वार्निंग समझिए। क्या बात है, बच्चों के अधिकार की बात, ऐसे तो बहुत सारे अधिकार हैं। जो लोग भक्तों पर गोली चल रहे हैं, उनको राम मंदिर की चिंता हो रही है, वही अयोध्या आपको बताएंगी। झूठ फैलाना बंद करिए। नियम तो कांवड़ के लिए भी आए हैं, आप लोग सिर्फ मुहर्रम पर हल्ला मचा रहे थे, या किसी कांवड़िए से या किसी समुदाय से जुड़े शख्स से आपने सुना कि क्यों हमको ये कह दिया गया कि भाई ऊंचाई कम रखिए, रूट फॉलो करिए, कानून फॉलो करिए? क्यों आप हर चीज को टारगेटेड राजनीति या हेट मानते हैं? सचिन जी। देखिए आस्था जी, अब जो हमारे समय में आनंद दुबे जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बोलिएगा नहीं, मेरा वर्जन आ जाने दीजिए। देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा पोलराइजेशन करने की कोशिश करती है। मैं इनको बताना चाहूंगा, यहाँ रावत साहब बैठे हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि भारत में मीट एक्सपोर्टर जो हैं वो सबसे ज्यादा हिंदू हैं। क्या उनका मीट एक्सपोर्ट होने के बाद में दाल भात बन जाता है? और वही अब्दुल और आलम अगर अमरूद बेचेंगे तो क्या वो मीट बन जाएगा? ये जो आप जातिगत और धर्म के नाम पर ये जो पोलराइजेशन कराने की कोशिश करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इस वजह से हाल हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए नहीं आप सुनिए यहाँ बैठ करके फिर आप कर रही हैं, लेकिन आज की डेट में पोलराइजेशन करने की जो आपने कोशिश की है, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी का हाल हुआ है। निश्चित तौर पर एक बात रावत साहब मैं बताना चाहूंगा, पहले योगी सरकार में दलित उपेक्षित था, पिछड़े उपेक्षित थे। आज जो है क्षत्रिय समुदाय का विधायक कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, और योगी आदित्यनाथ जी पिछले 1 साल से सुन नहीं रहे। बताइए कमाल है, ये सरकार चल रही है, आप अपने विधायक को संरक्षित नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ बैठ करके पोलराइजेशन कर रहे हैं। ये सब नहीं चल पाएगा। आज जो है जनता ने अभी जो आपको उपचुनाव में दिखाएगी, निश्चित तौर पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हार होने वाले हैं। हम लोग सोच रहे थे 27 में आप बड़ी बात यह है कि प्रशासन अपने फैसले पर कायम है। ये सब करते रहिए। टीएमसी के सांसद ह्यूमन राइट्स कमीशन पहुंचे और वहां मामला दर्ज कराया मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ, लेकिन प्रशासन कायम है अपने फैसले पर। नाम बताना होगा, पहचान लिखनी होगी, जो भी जिस तरीके की दुकान चलाई जा रही है। एचएस रावत जी, अब एक दलील ये आती है कि पूर्व में भी कांवड़ यात्राएं हुई हैं। मान लीजिए किसी को फल खरीदना है, और जरूरी नहीं है कि वो किसी दुकान या किसी सुपरमार्केट से जाके खरीदे, वो रेडी पटरी वाला एक आम कामगार भी हो सकता है जो फल की ठेली लगाकर खड़ा है, उसको भी बाध्य किया जा रहा है कि आप वहां पर नाम लिखिए। अब वो सही है, आप कह रहे हैं कि ये तो खरीदने वाले का विवेक है, चाहे वो जिससे खरीदे, लेकिन एक रेडी पटरी वाला भी अगर अपना नाम लिख रहा है, उससे उसकी पहचान पूछी जा रही है, सामान जो कि वो बेच रहा है वो तो पेड़ से आया है, तो यहाँ पे क्या चीजें टारगेटेड नजर नहीं आती? हाँ बोलिए। टारगेटेड नहीं है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, अहमदाबाद में एक समोसे वाला था, बड़ा पॉपुलर, मुसलमान थे, और वो बीफ मिला करके समोसा बेच रहे थे। अभी फूड डिपार्टमेंट ने वहां पर इंक्वायरी की और वो वीडियो वायरल हो रहा है। अगर आपने फल फ्रूट तो पेड़ से ले लिए, लेकिन उनको गंदे नाले में धो दिया, क्या हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए आपने उसको ऐसी चीजों को केमिकल डाल दिया जिसकी वजह से हम बीमार हो सकते हैं? ये तो इनकी सोच रही है। तो क्या इस बात की गारंटी है कि कोई और समुदाय वाला वो जो फल बेच रहा है उसने उसको साफ पानी में धोया है, या उसको किसी ऐसे केमिकल से नहीं पकाया गया है? थूक लगा दे, टमाटर की जाति धर्म का इनसे जरा पूछिए, रखते हैं कोरोना काल में टमाटर की जाति क्या है जरा बताइए, थूक लगाते हैं। टमाटर की जाति क्या है जरा बताइए ना।
की आदत रही है। कितने लोग टमाटर की जाति क्या है? ठीक है, आप उन वीडियोस का हवाला दे रहे हैं जो पूर्व में आई हैं, ना सिर्फ सोशल मीडिया बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, जहां पर कुछ लोग कोई ढाबे पर काम कर रहा है, कोई सामान बेच रहा है और वो किस तरीके से उसमें जानबूझकर बहुत ही विभत्स तरीके से दिखाया जा रहा है कि कैसे वो सलाइवा लगाता है और उसको बेचता है। इस तरह की वीडियोस आई हैं। एक मिनट, मेहताब उस्मानी जी के पास मैं सवाल लेकर जाऊंगी, लेकिन अनुराग जी अब इसमें टमाटर का क्या काम है ये बताइए मुझे। ये टमाटर ही हो गए हैं। महंगाई पर डिबेट हो तो आप टमाटर लाइएगा, अब कांवर में आप टमाटर लेकर बैठे हैं। लेकिन लाल है, ये टमाटर टाइप के ही है, समझ लीजिए इनको। सब्जियां महंगी हो रही हैं, उसमें टमाटर लेकर बैठिएगा। ठीक है, रोटी टमाटर चटनी से आदमी रोटी खा लेता था, क्योंकि आपने तेल तो महंगा किया हुआ 200 रुपए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, ठीक है, विषय पर रहते हैं। और मेरा सवाल मेहताब उस्मानी जी आपसे, एच.एस. रावत जी ने जो बात कही वो उन वीडियोस की तरफ इशारा कर रहे हैं जो पूर्व में सामने आई और वहां पर मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग, कोई तंदूर में काम कर रहा है, कोई फल बेच रहा है। ये देखा गया कि किस तरह उस पर सलाइवा लगाया गया था, जिसको इन लोगों ने थूक जिहाद कहकर सामने किया। अब आप मुझे बताइए मेहताब उस्मानी जी। मैडम देखिए, ऐसी वीडियो एक नहीं, बहुत वीडियो हैं, लेकिन उस वीडियो के आधार पे आप किसी को इतनी इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कल जो रेहड़ी पटरी वाले पे इन्होंने नाम नंबर प्लेट लगाया है, नाम लगाया है, लिखा है उस पे, अगर कल को कोई हिंदू संगठन आकर उनका कत्ल कर देता तो क्या डीएम और एसपी पे मुकदमा होगा? एफआईआर उन दोनों के खिलाफ होगी जिन्होंने आदेश पारित किया, या मुख्यमंत्री के खिलाफ होगी? देखिए मैं एक चीज ठीक है मेहताब जी, आपने एक सवाल उठाया है, उसका जवाब ले लेते हैं क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो रहा है। अनुराग जी, टमाटर देख लिया सबने आपका, आप 10 सेकंड। इस देश में सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान ने नाम बता के फिल्में की, तो क्या इस देश की जनता ने नहीं देखा? उनको सुपरस्टार बनाया या नहीं बनाया? आप जिम्मेदारी लेंगे अगर किसी का नाम? बहुत से सवाल है, बहुत से संशय है, लेकिन इस बीच प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि फैसला जारी रहेगा, ऐसे ही रहेगा। पहचान बतानी होगी, नाम लिखना होगा। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जैसे ही आदेश आया, विपक्ष ने इसे असंवैधानिक और शर्मनाक बताते हुए इसका तीखा विरोध किया है। मायावती से लेकर अखिलेश यादव, असद ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक हर कोई इसका विरोध कर रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर उपचुनाव है, क्या इसीलिए कांवर पर यह तनाव है?